गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस। जैसे कि आज हम कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं बता दूं कि बैंकिंग में जो रीजनिंग में ये जो सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इसको हम सेटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं बैठक व्यवस्था। ठीक है, एंड जैसे कि इसी में हमारे सेटिंग अरेंजमेंट में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्कल के एंड रेक्टेंगल, ये सारे कई तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम बताते हैं आपको, जैसे कि सर्कल वृत्त का पूछा जाएगा तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि इसमें बोला जाए कि जैसे कि बोला गया कि वृत्त, तो सर्कल वृत्त हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हमारा वृत्त बन गया, सर्कल जैसा एक बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इसमें बोल दिया जाए कि छह व्यक्ति केंद्र की ओर बैठे हैं। ठीक है, इसमें बोल दिया जाए केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर बोल दिया जाए, ठीक है, कि छह व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर बोल दिया जाए कि छह व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि छह व्यक्ति, तो जैसे कि इस तरीके से मैंने वृत्त को बनाया। ठीक है, इस तरीके से मैंने वृत्त को बनाया। ये देखिए केंद्र हमारा बीच में। ठीक है, अब जैसे कि छह व्यक्ति के लिए बोला गया है, तो जैसे कि छह व्यक्ति को हम इस तरीके से बैठा लेंगे, 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप इधर भी बैठा सकते हैं, मतलब इस तरीके से छह व्यक्ति को आपको बैठाना है। ठीक है, तो जैसे कि छह व्यक्ति को बैठाना। अब जैसे कि अब हम कैसे देखेंगे कि छह व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र की ओर देखने में क्या करेंगे, जो हमारा राइट बोल दिया जाए कि दाएं से, मतलब कि दाएं की तरफ से जा रहा है। ठीक है, ये बाएं से बोल दिया जाए तो तब किस तरह से हम देखेंगे। तो जैसे कि राइट से बोल दिया जाए, तो जैसे कि मान लीजिए राइट हमारा ये रहा, तो राइट हम इस तरीके से ऐसे चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चलते हुए चलेंगे, इस तरीके से ऐसे चलते हुए चलेंगे, मतलब कि जैसे कि ऐसे चलेंगे यहाँ से राइट। ये देखिए राइट, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई क्वेश्चन को लिखा, फिर राइट के लिए बोला गया, तो राइट हम इस तरीके से ऐसे आएंगे। ठीक है, ये राइट हो गया आपका। ठीक है, इसी में बोल दिया जाए अगर कि लेफ्ट की ओर जाना है, लेफ्ट बोल दिया जाए बायां। राइट क्या होता है हमारा दायां कहते हैं राइट को। ठीक है, और लेफ्ट को कहते हैं बायां। ठीक है, इस तरीके से। तो बोल दिया जाए कि मुझे ये राइट को तो मैंने देख लिया, जैसे कि इस तरह से ऐसे गए। ठीक है, राइट को देख लिया, जैसे यहाँ से किसी मैंने व्यक्ति को बैठाला तो राइट बोल दिया जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब इसी में लेफ्ट अगर बोल दिया जाए तो लेफ्ट कैसे जाएंगे। तो इसी में देखिए राइट हम इस तरीके से गए और हम लेफ्ट किस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट इस तरीके से जाएंगे, लेफ्ट हम किस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो जैसे कि अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें बोल दिया जाए कि जैसे राइट को मैंने देखा कि राइट जैसे यहाँ कोई व्यक्ति को अगर बैठाला है तो राइट हम इस तरीके से जाएंगे, मतलब कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप राइट चलेंगे। ठीक है, जैसे हम ऐसे राइट गए, इसी में लेफ्ट को मैंने देखा तो लेफ्ट देखिए पहले राइट इधर से ऐसे जा रहे थे, अब हम लेफ्ट इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा गाइस। अब जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि छह व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो केंद्र की ओर देखने का मतलब क्या है कि जो ये व्यक्ति बैठे हैं इनको केंद्र की ओर इस तरीके से दिखाना होता है, जो डायरेक्शन है केंद्र की ओर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें केंद्र की ओर बोला गया है, तो केंद्र की ओर के लिए मैंने इसमें ये जो केंद्र बना है तो केंद्र की ओर मैंने इनको दिखाया हुआ है, बैठाला हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अब इसमें बोल दिया छह व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो छह व्यक्ति मैंने बताया होता केंद्र की ओर जो देख रहे हैं, तो मैंने बताया था। अब इसमें बोला गया छह व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर कैसे करेंगे, जैसे कि एक मैंने सर्कल वृत्त बनाया, इसमें केंद्र को बनाया, फिर छह व्यक्ति को बैठाला इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ से राइट के लिए ऐसे देखा था, इस तरीके से गए हुए थे उसमें केंद्र में। अब इसी में क्या करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं। अब जैसे कि इसमें जब हम राइट को जाएंगे,
अब हम इसमें राइट को जाएंगे तो इसी तरीके से राइट हम इस तरीके से जाएंगे, यहाँ इस तरीके से राइट जाएंगे, इस तरीके से राइट जाएंगे। ये देखिए हम राइट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने जो हमारा जब केंद्र की ओर देख रहे थे व्यक्ति, तो हम इस तरीके से राइट जा रहे थे। अब इसमें क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अब हम राइट किस तरीके से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से राइट जाएंगे। जब हम उसमें जिस तरह के लेफ्ट जाते थे, अब इसमें हम केंद्र से बाहर की ओर उसी तरह हम राइट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट कैसे जाएंगे, तो लेफ्ट देख लेते हैं। अब जिस तरीके से उसमें हम दाएं जा रहे थे, राइट जा रहे थे, केंद्र की ओर जब राइट जा रहे थे, उसी तरफ इसमें हम जब केंद्र से बाहर की ओर होगा तो हम लेफ्ट जाएंगे, कुछ इस तरीके से, जिससे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो गाइस, तो इस तरीके से जैसे राइट मैंने बताया, तो राइट कुछ हम इस तरीके से आए, ठीक है, ये हमारा राइट का आया। अब लेफ्ट का मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से हम केंद्र की ओर क्या कह रहे हैं कि राइट जा रहे थे, उसी तरीके अब हम लेफ्ट केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गए हुए देखिए लेफ्ट, और इसमें उस केंद्र की ओर में हम राइट जा रहे थे इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, जैसे कि अब इसी में 6 व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। तो मैंने केंद्र की ओर बोला गया था, तो केंद्र की ओर मैंने दिखाया था। अब केंद्र की बाहर की ओर बोल रहा है, तो केंद्र की बाहर की ओर इनको सभी को दिखा देते हैं, ठीक है, बैठालते हैं सभी को। इस तरीके से मैंने केंद्र की बाहर की ओर के लिए डायरेक्शन दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से इतना मैंने, तो इतना आपको उनको आप मतलब कि अपने नोटबुक पे लिखते हुए चलना है आपको, क्योंकि लिखते हुए चलेंगे तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन है कि ABCD केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के साथ बैठे। A B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि B के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, A बैठा है, ठीक है। A के बाएं तीसरा C है बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से शॉर्ट में इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे कि बोला गया है कि B के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इस तरीके से लिखेंगे B के दाएं मतलब कि राइट R हो गया, दूसरे A बैठा, ठीक है। इस तरीके से चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से उसको मतलब कि बहुत शॉर्ट तरीके से आप बहुत कम टाइम में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन की ओर नहीं जाना पड़ेगा, जो ये आप लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि बोला गया यहाँ पे B के दाएं दूसरे, तो B के राइट मैंने लिखा शॉर्ट में, मतलब कि राइट दायां, तो B के दाएं दूसरे A बैठा है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें बोला गया A के बाएं तीसरा C है, यहाँ पे लिख लेंगे A के बाएं मतलब कि लेफ्ट मीन्स बायां होता है, तो लेफ्ट L बना दिया। A के बाएं कौन सा बैठा है, A के बाएं तीसरा, तो 3 बना देंगे। कौन बैठा है, C बैठा है, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग देख इस तरीके से एक वृत्त बना, तो जैसे कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो मैंने वृत्त को बनाया। तो इसमें क्या होता है गाइज, आप पॉसिबिलिटी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वृत्त बनाया, तो एक वृत्त बना के और हम भी इसी के साथ कर सकते हैं। बट ये तो इजी क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा, बट आप पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उसके भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, टफ भी क्वेश्चन बताऊंगी, एंड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ अभी ये क्वेश्चन देखते हैं अभी एग्जाम्पल पे, फिर और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे कि बोला गया है कि वृत्त, तो वृत्त मैंने बनाया। फिर देखिए केंद्र बना लेते हैं। अब बोला कितने व्यक्तियों के लिए बोला गया है, ABCD, तो ABCD केंद्र की ओर बैठे हैं, तो 1 2 3 4 हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं तो ABCD के लिए। तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, केंद्र की ओर बोला जा रहा है, ठीक है। तो केंद्र की ओर इस तरीके से हम केंद्र की ओर को डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो केंद्र की ओर के लिए बता दिया, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जो केंद्र की ओर के लिए, तो उसी इस क्वेश्चन पे वही मतलब कि कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, वही नियम यूज करेंगे। जो केंद्र से बाहर के लिए बोला तो वो इसमें नहीं यूज होगा। जब इसमें बोला जाता है कि केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसमें यूज होता है। इसमें बोला गया केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के साथ बैठे हैं, तो इसमें सभी केंद्र की ओर ही बैठे हैं। तब जैसे कि ये हमारे बोले गए B के राइट दूसरा A के लेफ्ट तीसरा A,
ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि आप कहीं भी लिख सकते हैं, ए बी को आप कहीं भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बी को यहाँ रखा, ठीक है। अब बोला गया है कि बी के राइट सेकेंड है, तो मैंने देखा है कि जैसे कि मैंने देखा कि राइट मुझे इस तरीके से जाना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जाएंगे, बी के राइट 1 2, बी के राइट दूसरा ए है, ए को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया कि ए के लेफ्ट तीसरा सी है, तो फिर जो केंद्र की ओर के लिए मैंने बताया, तो फिर बायां हमारा इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ए के लेफ्ट, तो ए ये रहा, तो लेफ्ट 1 2 3, तो ए के लेफ्ट तीसरा सी हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर देखिए हमारा अभी इसमें ए बी सी डी लिख लिया, अब डी बचा हुआ है, तो डी को हम यहाँ लिख देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कितने इजी तरीके से। तो गाइज अपना जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताई हूँ, आप अपने नोटबुक पे ज़रूर लिखिए, ठीक है। जब आप नोटबुक के पे अपना लिखेंगे नियम, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, तो आपको बहुत ही और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बट मैंने आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बहुत ढंग से समझाया हुआ है, अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में गाइज आ गया होगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आती है, तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज के लिए इतना है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके साथ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।